विराजमान होने के लिए राजनीति नहीं करते, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, जनता के कल्याण के लिए राजनीति, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए राजनीति, एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न भारत के निर्माण के लिए राजनीति और समृद्ध और विकसित राजस्थान बनाने के लिए राजनीति। राजनीति हमारे लिए प्रोफेशन नहीं है, राजनीति हम कार्यकर्ताओं के लिए मिशन है, मिशन। याद करो हमारे पहले अध्यक्ष ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, उन्होंने कहा था उस समय गरज कर, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे और स्वतंत्र भारत में देश की अखंडता के लिए अगर सबसे पहला बलिदान दिया था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। हम इस भारत के निर्माण के लिए काम करने चले थे और आज मुझे गर्व है कार्यकर्ता के नाते अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था और जैसे ही पूर्ण बहुमत की, शानदार बहुमत की सरकार बनी, कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई। एक देश में दो निशान और दो विधान नहीं है, दो प्रधान भी नहीं है। आज मैं सारे काम नहीं गिनाना चाहता, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते, अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आती, अमित शाह जी जैसे गृह मंत्री नहीं होते, तो दिल पे हाथ रख के बताना कश्मीर से धारा 370 हटती क्या? जोर से बताओ, हटती क्या? राम मंदिर बनता क्या? और आज जो भारत की स्थिति अभी देखिए आप, प्रधानमंत्री जी का रूस दौरा हुआ, सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री जी को मिलता है, केवल रूस का नहीं, दुनिया के कई देशों का। लेकिन एक बात याद रखना और ध्यान से सुनना, भारत अब किसी का पिट्ठू और पिछलग्गू नहीं है। हम रूस के साथ भी है, हम अमेरिका के साथ भी है, लेकिन ना तो रूस के पीछे है ना अमेरिका के पीछे है। भारत एक तीसरी ताकत बन के उभर रहा है। यह भारत है। कई बार जब दुनिया में नाटो देश अमेरिका के नेतृत्व में कोई एक फैसला करते हैं, तो ये भारत था जिसने तय किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर रूस से तेल लेना देश के हित में है तो हम और कोई की चिंता नहीं करेंगे, हम खरीदेंगे, हम सबके, लेकिन हम किसी के पीछे नहीं है। मेरे प्रिय कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, जिसकी पहले हमने कभी कल्पना नहीं की थी। और शक्तिशाली भारत की जैसी बात हुई, वैसे ही वसुंधरा जी भी मंच पर आ गई है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। देश को मजबूत बनाने के लिए और राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए। और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा, वो सुनाते हैं आपको। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम तीसरी बार भाजपा एनडीए का पूर्ण बहुमत केंद्र में आया है और हमने दुनिया को दिखाया है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ताकत है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके विजन के साथ में हमने तीसरी बार केंद्र में भी सरकार बनाई है। मैं यहां से कहना चाहता, आपने देखा होगा अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी रूस गए थे, एक सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था। यह हमको विश्व गुरु बनने की एक झलक देता है। आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने पिछले 10 साल में, यदि मैं एक पंक्ति में कहूं, सफलताओं की बात, व्यवस्थाओं में परिवर्तन की बात यदि करें तो शायद बहुत सारे लोग उसमें अपने डॉक्टरेट लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग उसमें रिसर्च कर सकते हैं, लगातार लंबी लंबी पुस्तक मालाएं लिखी जा सकती है। लेकिन यदि एक व्याख्या शब्द में मुझे कहना पड़े, एक वाक्य में मुझे कहना पड़े, तो मैं कहूंगा कि भारत के आम आवाम का खोया हुआ विश्वास लौटाने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सफलता प्राप्त की है।
हिंदुस्तान के किसानों के लिए कोई क्रांतिकारी कोई बदलाव था, वो था किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको हिंदुस्तान के करोड़ों किसान आज भी लाभान्वित होते हैं। गांव से शहरों को जोड़ना कल्पना नहीं होती थी। 6 लाख किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव से शहरों की दूरी कम करी। फसलों की बीमा, मकान का बीमा, मोटर का बीमा, दुकान का बीमा, बकरी का बीमा, लेकिन किसान की